हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारा और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं पढ़ा रहा था टेंस दोस्तों, ठीक है। मैं टेंस पढ़ा रहा था और टेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा रहा था, ठीक है। और यह पार्ट नंबर कौन सा होगा दोस्तों? पार्ट नंबर 31। इससे पहले दोस्तों मैं पार्ट नंबर 30 तक पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी खत्म कर दिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अभी पढ़ा रहा हूँ। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव सबके सब ने पढ़ा दिया, ठीक है। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य रहेगा, लेकिन उसमें हाउ मेनी, हाउ मच, विच तथा हुज का प्रयोग होगा। तो उस प्रकार के वाक्यों को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे अंग्रेजी में, ठीक है। और सहायक क्रिया आपके पता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया इज, आर, एम होगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसका तो दोस्तों सूत्र लिखेंगे, ठीक है। इसका सूत्र क्या लिखना आपके, यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउ मेनी, हाउ मच, विच तथा हुज का प्रयोग, ठीक है। हेडिंग मैंने लगा रखा है, ठीक है। इसका सूत्र बनेगा दोस्तों क्या, ध्यान से देखिएगा। हाउ मेनी, ठीक है, हाउ मेनी, हाउ मच, विच, ठीक है, फिर हुज। अब दोस्तों देखिएगा हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हुज, इसके बाद नाउन आता है दोस्तों, ठीक है। नाउन यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों? नाउन, NOUN, नाउन, ठीक है। फार्मूला में लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। नाउन, इसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों? इसके बाद लिखेंगे सहायक प्लस सहायक क्रिया इज, आर, एम, ठीक है। इसके बाद दोस्तों प्लस प्लस, ठीक है। नाउन के बाद हम सहायक क्रिया इज, आर, एम लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों प्लस, इसके बाद दोस्तों कर्ता लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? कर्ता, ठीक है, कर्ता। प्लस इसके बाद दोस्तों लिखते हैं मुख्य क्रिया। इसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों? मुख्य क्रिया, ठीक है। मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया, ठीक है, प्लस कर्म, प्लस अन्य बातें, अन्य बातें, प्लस क्या लिखेंगे? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ध्यान से देखना है आपके। हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हुज, फिर नाउन लिखेंगे, ठीक है। फिर सहायक क्रिया इज, आर, एम, यही हमें बताएगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, ठीक है। इज, आर, एम, फिर दोस्तों कर्ता लिखेंगे। इसके बाद मुख्य क्रिया, और मुख्य क्रिया में दोस्तों याद रखिएगा ING जोड़ेंगे। यहाँ पर छूट गया, इसे लिख लीजिएगा आप। यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों? ING, ठीक है, प्लस कर्म, ठीक है, प्लस अन्य बातें, ठीक है, अन्य बातें। अब प्लस क्या होगा? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, कर्ता मुख्य क्रिया प्लस मुख्य क्रिया में ING जोड़ेंगे, प्लस कर्म प्लस अन्य बातें, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। ये तो रहा फार्मूला, ठीक है। आप इस फार्मूले को यूज कैसे करेंगे, एक उदाहरण लेकर हम आपके बताते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। तो उदाहरण उदाहरण समझते हैं, ठीक है। उदाहरण क्या है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। कितनी लड़कियां, ठीक है, लिखिएगा। उदाहरण नंबर पहला, कितनी लड़कियां, ठीक है, कितनी लड़कियां। ध्यान से देखना है, कितनी लड़कियां, ठीक है, कितनी लड़कियां ड्रामा में, ठीक है, ड्रामा, कितनी लड़कियां ड्रामा में भाग ले रही हैं, भाग ले रही हैं, ठीक है दोस्तों। ध्यान से देखना आपकी, कितनी लड़कियां ड्रामा में भाग ले रही हैं। तो यहां पर दोस्तों देखा जाए, ठीक है, कितनी लड़कियां, तो यहां पर जो लड़कियां नाउन है, क्या है दोस्तों? नाउन, ठीक है। तो सबसे पहले कितनी की अंग्रेजी लिखेंगे, तो कितनी की जो अंग्रेजी होती है हाउ मेनी होते, क्या दोस्तों? हाउ मेनी, ठीक है, क्या लिखेंगे? हाउ मेनी। अब दोस्तों हाउ मेनी लग गया, इसके बाद क्या आता है? नाउन, ठीक है, नाउन। तो इस पूरे वाक्य में नाउन हिंदी में कहते हैं संज्ञा। संज्ञा क्या है? यहाँ पर लड़कियां, लड़कियां क्या है? यहाँ पर नाउन है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या लिखेंगे? हाउ मेनी गर्ल्स, क्या लिखेंगे? गर्ल्स,
गर्ल माने लड़की होती है, लेकिन यस जोड़ेंगे, गर्ल्स हो गया, ठीक है। हाउ मेनी गर्ल्स। इसके बाद दोस्तों क्या नंबर आता है, सहायक क्रिया, तो 3 सहायक क्रिया, इज आर एम। तो भाई 3 सहायक क्रिया, तो 3 सहायक क्रिया इसका यूज हम कर्ता के अनुसार ही करेंगे। तो यहां पर देखिएगा कर्ता, ठीक है, कर्ता के अनुसार ही हम लोग सहायक क्रिया का क्या करते हैं दोस्तों, प्रयोग करते हैं। तो भाई गर्ल्स बहुत सारी हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, आर, ठीक है, आर। इसके बाद सहायक क्रिया यूज कर लिए, फिर कर्ता है, सॉरी कर्ता हो गया, ठीक है, सहायक क्रिया का प्रयोग हो गया ना, आर लिख लिया। आर के बाद हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, ठीक है, टॉकिंग पार्ट इन द ड्रामा, DRAMA, ठीक है। कितनी लड़कियां ड्रामा में भाग ले रही है, इसका अंग्रेजी बनेगा हाउ मेनी गर्ल्स आर टॉकिंग पार्ट इन द ड्रामा, ठीक है दोस्तों। इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। उदाहरण नंबर कौन सा बताते हैं आपके, उदाहरण नंबर दूसरा, ठीक है। उदाहरण नंबर कौन सा होगा दोस्तों, उदाहरण नंबर दूसरा, ठीक है। उदाहरण नंबर दूसरा क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बच्चा कितना दूध पी रहा है, ठीक है, लिखेंगे बच्चा कितना दूध पी रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखना आपके, बच्चा कितना दूध पी रहा है, तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे आप, ठीक है। तो दोस्तों कितना का मीनिंग हाउ मच लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हाउ मच, हाउ मच। इसके बाद क्या नाउन का नंबर है, तो नाउन यहाँ पर क्या दोस्तों, मिल्क, दूध है ना, दूध का अंग्रेजी क्या होगा, मिल्क। इसके बाद क्या प्रयोग करेंगे, सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर इज, क्या लिखेंगे, इज द चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड, सहायक क्रिया, फिर चाइल्ड। इसके बाद दोस्तों क्या लिखेंगे यहाँ पर, पीना का, ड्रिंक माने पीना होता है, तो ड्रिंकिंग हो जाएगा। क्या होगा अंग्रेजी इसका, ड्रिंकिंग, DRINK, ड्रिंकिंग, ठीक है। तो बच्चा कितना दूध पी रहा है, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, इसका अंग्रेजी बनेगा हाउ मच मिल्क इज द चाइल्ड ड्रिंकिंग, ठीक है। आई होप की बात आपके समझ में आ गई होगी, इसे आप अच्छे से नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपके बताऊंगा उदाहरण नंबर कौन सा, तीसरा नंबर कौन सा लेते हैं, उदाहरण नंबर तीसरा, ठीक है। उदाहरण नंबर कौन सा, तीसरा। तो उदाहरण नंबर तीसरा लिखिएगा। उदाहरण नंबर तीसरा, वे किस घोड़े को, वे किस घोड़े को, वे किस घोड़े को खरीद रहे हैं, ठीक है, खरीद रहे हैं, ठीक है। वे किस घोड़े को खरीद रहे हैं, ठीक है, वे किस घोड़े को खरीद रहे हैं। तो इसका अंग्रेजी क्या बनेगा, सबसे पहले तो दोस्तों वे किस, तो किस का यहाँ पर अंग्रेजी लिखेंगे, तो यहाँ पर किस का अंग्रेजी जो होता है दोस्तों, विच होता है। क्या होता है, विच, तो सबसे पहले विच लिखेंगे, ठीक है, विच। अब दोस्तों इसके बाद नाउन का नंबर है, तो हार्स लिखेंगे, HORS, हार्स, HORS होता है, हार्स माने घोड़ा, ठीक है। और सहायक क्रिया कौन सा लगाएंगे, आर, ठीक है। इसके बाद कर्ता का नंबर क्या है, वे, दे माने क्या होगा, वे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, दे माने क्या होता है दोस्तों, वे। इसके बाद मुख्य क्रिया क्या, बाय माने खरीदना, तो BUYING, ठीक है, बाइंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। मैंने इसी सूत्र के सहारे इसको पूरे को अंग्रेजी में बना दिया, ठीक है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, वे किस घोड़े को खरीद रहे हैं, विच हार्स आर दे बाइंग होगा इसका अंग्रेजी, ठीक है, तो नोट कर सकते हैं आप। तीसरा का बताते हैं आपके, तीसरा का, तुम किसका पत्र पढ़ रहे हो, ठीक है, तुम किसका, ध्यान से देखिएगा, तुम किसका पत्र पढ़ रहे हो, पत्र पढ़ रहे। सबसे पहले किसका अंग्रेजी लिखेंगे दोस्तों, याद रखिए किसका जो अंग्रेजी हुज होती है, ठीक है, हुज, ठीक है। सूत्र में देखिए हुज लिख लिया। इसके बाद नाउन का नंबर है, तो नाउन दोस्तों इसमें क्या, ध्यान से देखिएगा, नाउन क्या है, पत्र, लेटर, पत्र की अंग्रेजी क्या होती है, लेटर, ठीक है। तो हुज लेटर, हुज लेटर, ठीक है। अब सहायक क्रिया का नंबर, नाउन तो लिख लिया यहाँ पर लेटर, ठीक है। सहायक क्रिया दोस्तों इज आर एम में से कौन सी लगेगी, तुम बहुवचन है तो आर लगेगी। इसके बाद कर्ता का नंबर है, तो कर्ता तुम है तो यू हो जाएगा दोस्तों।
मुख्य क्रिया का नंबर, इसके बाद का मुख्य क्रिया क्या, पढ़ना, तो रीडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीडिंग। ठीक है दोस्तों, रीडिंग। ठीक, तो तुम किसका पत्र पढ़े, उसका अंग्रेजी बनेगा हुज लेटर आर यू रीडिंग। ठीक है दोस्तों, तो इसे नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।